इस वक्त मैं मौजूद हूँ 14th एवेन्यू न्यूयॉर्क। ये जी मशहूर है अपनी दो चीज़ों की वजह से, एक पियर 57 और दूसरा द वेसल। अभी उसको एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल हम खड़े हैं जी यहाँ के जो मेन चौक जिसको कह लें आप जनाब, यहाँ से जो नज़ारा, तो लेट्स एक्सप्लोर जी 14th एवेन्यू। हाँ जी, तो इस टाइम हम पहुँच चुके जी पियर 57 जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक रिवर का किनारा है जी। ये देखें बिल्कुल किनारे पे दरिया और सामने सूरज का खूबसूरत मंज़र। इस तरफ जी मैनहट्टन और शायद इस साइड पर ब्रुकलिन। पता नहीं, यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है मुझे तो जो लगता है सही वो सही है जनाब। खूबसूरत जगह, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने पीछे आते हैं और यहाँ पे बैठ के लोग रिलैक्स करते हैं, सनसेट को एंजॉय करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और मौजें करते हैं। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन। यहाँ पे रात को भी काफ़ी रश होता है क्योंकि रात को ज़रा जो मैनहट्टन की और ब्रुकलिन की जो स्काई स्क्रैपर्स हैं उनकी बत्तियाँ शत्तियाँ ऑन होती हैं, तो लोग वो जो है ज़रा उस नज़ारे को देखते हैं। लेकिन दिन में ओबियसली जो दरिया है उसका नज़ारा भी बहुत दिलफरेब होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो और सनसेट देखने यहाँ पे लोग आते हैं बड़े एहतमाम से। तो हम लोग भी इस टाइम पहुँचे। हम लोगों ने कहा चलो यार इसको इस तरह हम इंजॉय करते हैं, वीडियो भी अच्छी आएगी, फुटेज, और हम ज़रा दरिया का नज़ारा भी करेंगे और भाई साहब ज़रा यहाँ पे बैठ के दरिया के किनारे दूर से मैनहट्टन को देखेंगे और ब्रुकलिन को देखेंगे। तो बहरहाल ये जनाब इस टाइम सिचुएशन है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इधर से आप देखें जी, ये पीछे शॉपिंग ही शॉपिंग है जनाब। इंतहाई शानदार जगह, मस्ट विज़िट अगर आप न्यूयॉर्क में आएँ तो। लेट्स सी इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। हम इस टाइम जी हम जा रहे हैं ऊपर पियर 57। यहाँ पे देखें वाम बैठी है, इंजॉय कर रही है। ये जनाब एक छोटी सी पहाड़ी, इसके ऊपर जो है वो व्यू पॉइंट जहाँ से आपको सब कुछ ऊपर से नज़र आएगा। और जनाब बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं यहाँ पे यार, 2 दिन हो गए बर्फ़ पड़े हुए क्योंकि ठंडी इतनी है भाई। -5 -6 रात को हो जाता है, दिन में भी -1 2, तो बर्फ़ पिघलेगी किस तरह। तो बर्फ़ वहाँ पिघली, जहाँ वहाँ चल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ वहाँ नहीं चल रही वहाँ अभी तक बर्फ़ मौजूद है। और इस सामने शॉपिंग सेंटर, और इस तरफ जी ऊपर जाएँ जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ से जाके जी व्यू लेते हैं। नज़ारा आ रहा है जनाब। मैं कहना यार अन्नी पै गई, अन्नी ही पै गई जनाब। मैं थोड़े सामने जनाब न्यूयॉर्क मैनहट्टन ते ब्रुकलिन आमने सामने सीना तान के खलोते हुए दंगल ले तैयार। और जनाब न्यूयॉर्क का सनसेट ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई मीन एक बहुत बड़ा शहर है यार ये, और इसके अंदर इतनी कंजेशन है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जब आप मैनहट्टन जाते हैं, ब्रुकलिन जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की जगह पे आते हैं तो आपको इसको देख के बस एक ही कहते हैं यार सुभान अल्लाह। ये सूरज इसकी खूबसूरती में 10 गुना इजाफा करता है। अगर यहाँ पे सूरज इस तरह ना पड़ा हो इस तरह, लेकिन करें ये क्लिप जो है ना, ये कुछ भी ना लगे, ये लाइट सूरज की जो है हर चीज़ को खूबसूरत बना रही है। ऐसा मेरा मानना तो है भाई। बहुत ही भरा थोड़ा पहुँच गया हाईएस्ट पॉइंट से, तो वहाँ मैं थे जी जिमें साढ़े लाहौर की बसा ठुसी होंगी है पुरानी। यह वेखो जी सानू को थां देंदा तो असीं कोई फुटेज बना लें, वरना साड़ी शक्ल नाल ही काम चलाओ। एडी भैड़ी तो नहीं है यार वैसे। लो जी अगे आके जनाब आपके सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू। ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, नीचे आवाम काफ़ी है, लोग अपनी सेल्फी उतरवा रहे हैं और हम फुटेज बना रहे हैं। अपनी सेल्फी ले लेते हैं यार इसके साथ ही। ये देखिए ये हम और पीछे नज़ारे, बहुत ही शानदार जगह है यार, मस्त विजिट मस्त है। और ये टाइम जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत टाइम है क्योंकि इस टाइम सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है। पूरी तरह ग़रूब नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक है वो नीचे जा चुका है और बिल्कुल दरिया के ऊपर पड़ा है। ब्रुकलिन की साइड पे, ब्रुकलिन
आपको नज़र शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है जनाब मैनहट्टन। और ये हम बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए, सुभान अल्लाह, बहुत नाइस। लो भाईजान, यहाँ पे आके मुझे एक बात याद आई है कि एक बंदा एक दफ़ा 14 अगस्त के ऊपर लाहौर आता है, लाहौर आके उसको देखता है और कहता है भाजी क्या खूबसूरत सजाया है, रुपया 100 लाता होना पूरा। तो मैंने भी लगता है कहते रुपया पूरा 100 ही लग गया जनाब एस पेयर नो बनाने। सर्विसेज यहाँ पे हैं जी बहुत ज़बरदस्त, आवाम बच्चों के साथ आई हुई है, एक्सेसिबल है, इतना ऊपर पॉइंट है, यकीन करें कि हम चल के आए नीचे से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों के साथ आ गए। तो अगर आप बच्चों के साथ आएँ तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई मसला होगा। इट्स एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ प्लेस, आप यहाँ आएँ और इसको एंजॉय करें, देखें। मैं तो देख रहा हूँ, फैमिली पीछे है, और यहाँ ऊपर ठंड है वैसे काफ़ी, क्योंकि ये हायर पॉइंट है बिल्कुल दरिया के ऊपर। दरिया के ऊपर आपको पता ही है कि ठंड लगती है। नीचे दरिया जी रिवर हडसन, और इधर ब्रुकलिन अगेन, और इधर जी मैनहट्टन, और बेस्ट पॉइंट। चलें जी, लेट्स एक्सप्लोर। ले जी, शाम पड़ चुकी है। यहाँ पियर 57 पे हमको थोड़ा बहुत खा पी के बच्चों को खिला पिला के यहाँ से अब बस जाने लगे हैं। तो यहाँ से मुझे बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आया। मैंने कहा यार जाते जाते ये रात का शॉट भी ले लें। एक बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है जी ब्रुकलिन और मैनहट्टन के स्काईस्क्रैपर्स, लाइटें ऑन, और यहाँ पे जनाब पियर 57, बहुत ही खूबसूरत जगह जी, फुली रिकमेंडेड। जब भी आप आए न्यूयॉर्क यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। एंड ओवर एंड आउट जी, अब देखते हैं आगे क्या है। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं जी हडसन यार्ड में। हडसन यार्ड बिल्कुल दी एज के साथ जो है जगह, और यहाँ पे एक मशहूर जगह है दी वेसल, जो मैंने भी नहीं देखी। अब जा रहे हैं उस तरफ, देखते हैं क्या है वो। बहरहाल डेकोरेशन बड़ी खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन, और यहाँ पे रश जी आवाम का। ये बड़ा खूबसूरत शॉपिंग मॉल है, और वो ऊपर जनाब दी एज, वाओ, दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल। ये है जी दी वेसल, ओके, दिस इज़ द वेसल। सही, अभी वेसल, इसको वेसल क्यों कहते हैं आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा आवाम है जी यहाँ पे, और तस्वीरें उतर रही हैं। तो लेट्स फाइंड आउट ये वेसल आखिर है क्या। ले जी, इस वक्त हम वेसल पे पहुँच चुके हैं, और वेसल जी यही है। लेकिन इसके अंदर भाई चलना बहुत पड़ेगा, और कम से कम भी कोई 1,500-2 हज़ार सीढ़ी तो होगी यार। भाई सुबह से चल रहा हूँ, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं इतना ऊपर जाके फिर नीचे आऊँ, सच्ची बात है। लेकिन अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आएँ और इस वेसल को जाके एंजॉय करें। बड़ी खूबसूरत बनाई भी है इन्होंने, इंतहाई शानदार इलाका जी, बेहतरीन इलाका, मज़ेदार जगह, आवाम का समंदर। और जी ऐसा है जैसे कि आज बारात है किसी की, और हम सारे जो हैं वो बाराती हैं, और जनाब दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार है, सारे बाराती खड़े हैं, बस बाजे वालों और ढोल वालों की कमी है। ऐसे याद होगा ना यार, पाकिस्तान में तो मुझे याद है, इंडिया का मुझे पता नहीं, कि यार वहाँ पे इस तरह ही दरख्तों के ऊपर लाइटें लगाते थे। तो जनाब जब होती थी शादी किसी की, और इस तरह ही बाराती घूम रहे होते थे तस्वीरें बनाते हुए, आज मेरे यार की शादी है, या आज मेरी बहन की शादी है। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा, और एक लाइवली जगह। आवाम भी पागल हुई हुई है, कुछ लोगों को चीखें मार मार के बुला रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा। बहरहाल जी, ये न्यूयॉर्क की एक और स्पेशलिटी ऑन क्रिसमस, आई एम श्योर कि ये क्रिसमस पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग है, इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि डेकोरेशन है। क्रिसमस के दिनों के अलावा मेरा ख्याल है यहाँ पे इस तरह डेकोरेशन नहीं होती, लेकिन वल्लाहु आलम जी, जो लोग गर्मियों में आए शायद उनको भी ये नज़र आए। लेकिन मेरी बहन तो मुझे कह रही थी कि यहाँ पे क्रिसमस में इतनी डेकोरेशन होती है। तो जनाब यहाँ से कहीं और चलते हैं, लेट्स सी आगे हमने क्या देखना है। ये है जी यहाँ का शॉपिंग मॉल, जो कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल वेसल के सामने।
और आवाम जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले उनको क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज को अलाउड है और लोग जो है वो वीडियोस बनाते हुए देखते नहीं। सो एनीवे जी, चलते हैं अंदर थोड़ा सा देखते हैं और फिर जो है बाहर वापस चलेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। हाँ जी, ये है जी शॉपिंग मॉल। अंदर खासा बड़ा शॉपिंग मॉल है यार। दी एज जिसके साथ ही है, एज जो बहुत हाई पॉइंट है जहाँ से न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिखाई जाती है, लेकिन यार उसके टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है यार। और जनाब इधर आप देखें, आवाम अंदर आई हुई है ठंड की वजह से भी, शॉपिंग करने भी और ये देखें आप, इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन। क्या बात है यार, न्यूयॉर्क के अंदर क्रिसमस जो है ना, उसकी अलग ही एक वाइब है यार। और इसीलिए शायद यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे ना इतना ज़्यादा रश होता है, क्योंकि क्रिसमस जो है ना उस टाइम यहाँ पे होटल्स के किराए इतने ज़्यादा होते हैं, लोग जो है ना वो 10 दफ़ा सोचते हैं आने से पहले। हालांकि ठंड होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंड होती है, लेकिन बिकॉज़ ये सब जो लाइटिंग, डेकोरेशन और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे आवाम बहुत आती है देखने के लिए। सो हम भी आए जी देखने, हमने 2 दफ़ा देख लिया न्यूयॉर्क अब क्रिसमस के ऊपर। मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट टाइम जब कभी जब न्यूयॉर्क आने का कोई प्लान बना तो मेरा ख्याल है कि अब हम जो है ना कोशिश करेंगे कि समर में आए, क्योंकि आई एम श्योर क्रिसमस टाइम के अलावा समर टाइम में भी न्यूयॉर्क के अंदर काफ़ी कुछ करने को होगा। सो इस एरिया में बेसिकली यही कुछ है। हडसन यार्ड के अंदर वेसल है, दी एज साथ ही है, और आप देखें कि यहाँ पे जो वेसल है तो काफ़ी हाई विजिटिंग एरिया, और यहाँ पे जनाब पियर 57 भी पास ही है, मतलब वॉक है तकरीबन आप कह लें 45 मिनट्स की, हाफ एन आवर की। अगर आप बच्चों के साथ तो घंटा भी लग सकता है। तो काफ़ी अच्छी वॉक है। वो इसका क्या नाम था यार, वो द लाइन जिसको कह रहे थे वो, उसका। सो चलें जी, ये हमने देख लिया थोड़ा बहुत ये शॉपिंग मॉल और इसकी डेकोरेशन। अब जी जनाब, अब ये हडसन यार्ड के ऊपर मज़ीद और कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। यही खूबसूरत सी जगह सामने, इंतहाई ब्यूटीफुल किस्म का शॉपिंग मॉल, और पीछे वेसल और क्रिसमस की लाइट्स और आवाम, यहाँ पर यही सब है। तो हमने सोचा भाई चल के आज हमारी टांगें जो है ना वो थक गई हैं। सामने से आपको न्यूयॉर्क की स्काईलाइन नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से जी अब हम सोच रहे हैं कि घर जाए, क्योंकि बमा एलो याल हम निकले हुए हैं और ठंड है। बच्चे जो हैं वो अब भूख कर रहे हैं, तो घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सच्ची बात है, आप लोग अगर न्यूयॉर्क में आएँ तो यहाँ पे खाने का बड़ा मसला यार हलाल, क्योंकि यहाँ पे भाई एक तो ये रेडियो वाले खड़े होते हैं हलाल फूड लगा के, जिस चिकन जायरो और इस तरह की चीज़ें, लेकिन भाई बहुत ओवर प्राइस्ड है। मतलब वही चीज़ जो आपको यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाके 8 या 10 डॉलर की मिलेगी, ये 18-19 डॉलर की देते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और चोर बाज़ारी न्यूयॉर्क के अंदर हलाल फूड के मामले में। तो और वैसे भी फूड वो ऐसा है यार कि बंदा एक दफ़ा खा लेगा, 2 दफ़ा खा लेगा, मज़ीद कितने दिन खाएंगे हम लोग। अभी कल भी मैंने यही चीज़ खाई थी बॉलिंग ग्रीन पे। आज मेरा मूड नहीं है खाने का यार। हलाल यहाँ पे कुछ ऑप्शन है नहीं, ना KFC है, ना मैकडोनल्ड्स है, ना यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा ऐसा है जो कि हम हलाल खा सकें। वेजिटेरियन खाने को हमारा मूड नहीं है। सो अब ऐसा करते हैं, घर जाते हैं और उसके आसपास घर के कोई हलाल चीज़ें वो मंगवा के खाएँगे, बच्चों को भी खिलाएँगे। और इस व्लॉग को मैं ये ख़त्म करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार, ये हडसन यार्ड और पियर 57 मैं लास्ट टाइम जब आया था न्यूयॉर्क तो मैंने नहीं देखी थी, और वेसल ये चीज़ें मैंने नहीं देखी थी लास्ट टाइम, लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया था लास्ट टाइम, लेकिन इस बार नहीं मिस हुआ, क्योंकि इस बार हम लोग हिम्मत करके आ गए
पिछली दफ़ा ज़रा हमें पता नहीं था न्यूयॉर्क का ज़्यादा, तो हम लोग वहाँ गए जहाँ जहाँ मशहूर जगह थी। ये भी जगह मशहूर है लेकिन उतनी मशहूर नहीं जितना मैनहट्टन मशहूर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा नया आता है न्यूयॉर्क के अंदर विज़िट करने, वो कहता है यार मुझे मैनहट्टन ही दिखाओ भाई, मुझे टाइम स्क्वायर दिखाओ, मुझे आप दिखाओ स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाओ, मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाओ। लेकिन ये जो जगह है भाई ये बहुत खूबसूरत है और वर्थ विज़िटिंग है, और ये जगह जो हैं आपको डेफिनेटली विज़िट करनी चाहिए जब हम न्यूयॉर्क आएँ। सो आई होप कि जी ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, और जब तक न्यूयॉर्क में मज़ीद वीडियोस बनाते हैं और अपने यारों दोस्तों भाइयों फैमिली वालों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।